ये है बजाज की तरफ से आने वाली ऑल न्यू बजाज पल्सर 220F। इस बाइक के अंदर कुछ अपग्रेड्स हुए हैं एंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों को मैं न्यूज़ देता ही रहता हूँ कि बाइक के अंदर क्या अपडेट होने वाला है। बजाज जो 8 न्यू बाइक्स के बारे में प्लान कर रहा था, उसमें से क्या ये बाइक भी उस लिस्ट में रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़, 220F एक ऐसी मशीन है भाई, आपको पता है कि एक ऑलराउंडर मशीन अगर आप ढूंढ रहे हो आज के टाइम में, या फिर एक लेजेंड मशीन ढूंढ रहे हो, इससे बेस्ट ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलने वाला है। अपग्रेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप फ्रंट से चेकआउट करोगे, इस बाइक के अंदर पहले क्या था कि आपको हेलोजन जो हो लाइट्स देखने को मिला करती थी, मतलब बाकी सी चीज़ें तो एलईडी कर दी थी, बट जो इसका फ्रंट का मतलब पोस्चर है, यानी कि जो आप लोगों को प्रोजेक्टर देखने को मिला करता था, वो हेलोजन में आता था। बट अब कंपनी ने क्या करा है कि इसके अंदर एक अपग्रेड कर दिया है कि अब आप लोगों को ये एलईडी देखने को मिलने वाला है। सो ये एक अपग्रेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर अगर आप डीआरएल्स भी देखोगे तो वो आप लोगों को एलईडी मिलते हैं। इवन मैं आपको एक बार इंडिकेटर भी चेकआउट करा देता हूँ। इंडिकेटर भी जो हो वहाँ पर लोगों को एलईडी देखने को मिलेंगे। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि अब इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है। सो अब ये बाइक आप लोगों को लगभग 1000-1500 रुपये जो हो एक्स्ट्रा कॉस्ट करने वाली है। 1,64,000 रुपये में जो है ये बाइक आप लोगों को ऑन रोड दिल्ली में देखने को मिलेगी। सो कोई भी मेरा भाई इंटरेस्टेड होगा तो भाई आप ले सकते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। बाकी थोड़ा सा बात करते हैं इस बाइक के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या ये बाइक अब अपग्रेड भी होने वाली है या फिर और भी कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रीवियस कुछ टाइम के अंदर ना बजाज जो अपनी क्लासिक पल्सर आती हैं, लाइक 125 आती है, 150 आती है या 220F आती है, इनके अंदर ना दबा के अपग्रेड कर रहा है। अब उसका क्या रीज़न है कि देखो, इन बाइक्स को आज से नहीं, पता नहीं कितने टाइम से जो ही आ रही थी, तो हो सकता है कि 220F भी जो है इस लिस्ट के अंदर रहे, जहाँ पर इस बाइक के अंदर जो न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि 3 से 4 चीज़ें जो हो अपग्रेड होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो चैसिस के अंदर यूज़ होती है ना, लाइक डुअल क्रैडल जो है यहाँ पर आपको फ्रेम के ऊपर बेस देखने को मिलती है, अब मे भी शायद उसको जो हो रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो एन सीरीज़ के अंदर आप लोगों को चैसिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। सेकेंडली, इंजन के बारे में बात करें तो देखो, इंजन तो 220cc का ही रहेगा, बट यहाँ पर थोड़े से अपग्रेडेशन जो हो आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड जो रियर वाला सस्पेंशन आपको अभी सेटअप मिलता है ना, लाइक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आते हैं, बट इसको रिप्लेस करके मे भी शायद अब इस बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा, जो अभी तक न्यूज़ निकल करके आ रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। बिकॉज रिसेंट में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पल्सर जो 125 है उसकी जो एक न्यू अपग्रेडेशन जो है वो होने वाली है, या फेसलिफ्ट जो आने वाला है, जनरेशन कह सकते हो। सो वो सारी चीज़ें इसको भी मिलेगी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी फ्रंट से बात करते हैं, सो यहाँ पर एक आपको काफ़ी बड़ा सा जो है वाइजर मिल जाता है। हेडलाइट जो हो यहाँ पर एलईडी रहने वाली है, वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर शायद इकलौती ये ऐसी बाइक रहेगी जो सेमी फेयर्ड के अंदर आती है। ऐसा और कोई बाइक नहीं आती। F250 आया करती थी, बट वो आपको पता ही है डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर आपको छोटी सी जो हो ग्रिल मिलेगी, एलईडी जो है यहाँ पर इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। मडगार्ड अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर कार्बन फिनिश के अंदर मिलते हैं। एंड फ्रंट के बारे में बात करी जाए कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें जो हो इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाती हैं। सो इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो 6 स्पोक अलॉय व्हील जो है मिलता है, एंड देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लाइक अगर आप पल्सर 125 या फिर 150 से कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर अलॉय जो है यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी टायर्स में देखोगे तो हो सकता है कि काफ़ी लोग कंप्लेन करें, लाइक इस बाइक के अंदर आपको 90/90 17 इंच के जो हो फ्रंट में टायर मिलते हैं। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अपग्रेड हो सकता था, बट भाई जिस प्राइस रेंज में आती है तो कहीं ना कहीं बजाज को ये सारी चीज़ें देखनी है। बट ठीक है, काम चल जाएगा। आप अपग्रेड जो हो करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। बाकी 280 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। सो ये एक चीज़ है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रिफ्लेक्टर्स जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो ये भी बढ़िया है। एंड इसके जो मडगार्ड का जो छोटा वाला ऐसा पार्ट जैसे निकलता है ना, तो ये और ज़्यादा इसकी ना लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इंजन के बारे में बात करते हैं कि भाई इंजन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप इंजन को देखेंगे, प्रॉपर 220cc का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, सो ऑयल कूलर जो है यहाँ पे है, मतलब ये रेडिएटर जो आप लोगों को मिलता है ऑयल कूलर का, वो यहाँ पे मिलता है। अब ये इंजन को अगर आप देखोगे तो आप हो सकता है कि कहो कि यार इतना ज़्यादा पावरफुल तो मुझे नहीं लग रहा, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो पावर नहीं है 220cc के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को ठीक ठाक जो हो पावर, ठीक ठाक टॉर्क चाहिए, एक जिस बजट में ये बाइक आती है, तो वहाँ पर भी जो है ये काफ़ी बढ़िया जो हो परफॉर्म करती है। लगभग 20.1 bhp तक का पावर एंड 18.5 Nm ऑफ टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाली है। सो आपका क्या विचार है भाई इसके ऊपर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है पावर, कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहने वाली। अगर आपको एक थोड़ा बिग बाइक वाला फील चाहिए, कम पैसों में चाहिए, 220cc का इंजन चाहिए, सो ये बढ़िया रहेगी। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो हो अंडर काउल देखने को मिल जाता है, या इंजन कवर जो है जिसे हम लोग कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस बाइक में अवेलेबल है। सो दिस इज़ वेरी गुड। एंड पीछे की तरफ बात करते हैं कि भाई पीछे में क्या आपको मिलेगा। सो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा जो हो पल्सर देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर ग्रिल एंड ब्लैक कलर का फ्यूल टैंक है। ट्रायो कलर्स जो हो यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ना फेक कार्बन जो हो कह सकते हो, बट ये क्या है ना कि थोड़ा सा ग्लॉसी में है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी प्रीमियम जो है आप लोगों को फील दिलाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 220F की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। रियर
रियर की तरफ आएँ, फुट पैक जो है थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही ओल्ड स्कूल है, मतलब जैसा आज के टाइम में आपको स्प्लेंडर या फिर पैशन के अंदर देखने को मिलता है, कुछ उस टाइप का यूज़ करते हैं। क्वालिटी अच्छी है, मतलब थोड़ा सा हैवी ड्यूटी आप लोग कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा जो हो परफॉर्म करता है, बस थोड़ा सा लुक्स के मामले में जो हो पीछे रहता है। बट हाँ, एक चीज़ इनकी अच्छी है कि 100-150 रुपये मिल जाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव जो हो वो काफ़ी रहने वाले हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भाई आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं यहाँ पर मिलेंगे। एंड्योरेंस कंपनी के नाइट्रॉक्स जो हो सस्पेंशन सेटअप मिलता है एंड इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 5 वे एडजस्टेबल है, दोनों तरफ जो हो आप लोग एडजस्ट करके इसका काम जो हो आराम से यूज़ कर सकते हो। सो वहाँ पे कोई इशू जो हो वो नहीं है। रियर के बारे में बात करते हैं सो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो भाई 120 सेक्शन का जो हो काफ़ी मोटा सा टायर मिलता है। 120, 80, 70 इंच के जो हो ये टायर्स हैं। एंड इन टायर्स की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि लाइक ऑल राउंडर है, मतलब ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आप हाईवे ज़्यादा चलते हो तो हाईवे भी चला सकते हो, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी सिचुएशन है कि भाई मेरे को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आप लोगों को अभी सुना दूंगा। रियर से अगर बात करते हैं कि रियर में क्या मिलता है, सो एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ देन आपको सुना देता हूँ। रियर से ऑन करते हैं, टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स जो है आपको चेकआउट करा देता हूँ। सो प्रॉपर जो है वो एलईडी यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड टेल लाइट भी अगर आप चेकआउट करोगे सो वो आपको एलईडी मिलेगा। हैजार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं आता, मे भी शायद इन फ्यूचर आपको अपग्रेड देखने को मिले। नाउ सबसे पहले चाबी के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेव की जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है एंड प्रॉपर मीटर देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। सो ये एक चीज़ जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। ठीक ठाक फीचर है, बहुत ज़्यादा फीचर रिच नहीं कहूँगा, बट मुझे लगता है कि जिस प्राइस रेंज में भाई ऑफर कर रहे हैं तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम यहाँ देखोगे तो क्या कहते हैं आपको टाइमिंग मिल जाएगा, स्पीडोमीटर पता चल जाएगा, एबीएस की वार्निंग पता चल जाएगी, इंडिकेटर का पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्यूल के बारे में जो है इंडिकेशन मिल जाएगा। यूएसबी चार्जर जो है ऑन दी गो, अगर आपको कुछ भी चार्ज करना है सो वो सभी चीज़ें कर सकते हैं। स्विचेस के बारे में मैं कहूँगा भाई 10 on 10 देना चाहूँगा, मेरे हिसाब से तो काफ़ी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, मेरे को तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं किल स्विच का बटन मिलता है यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। इसकी सारी की क्वालिटी, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। क्लिप ऑन जो हो हैंडल बार है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइक अगर आपको डेली लाइफ में लेकर के इस बाइक को चलना है, लॉन्ग राइड्स करनी है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा कि यार कंधों में दर्द होगा, कलाइयों में दर्द होगा, वो सभी चीज़ें परफेक्ट हैं। इधर की तरफ बात करूँ तो स्लीपर क्लच आता नहीं है, बट ये फिर भी जो हो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर आपको मोड बटन मिलता है, हाई बीम लो बीम यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेटर्स के बटन एंड हॉर्न जो है इसका मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो डुअल हॉर्न है, काफ़ी लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो वो सारी चीज़ें करने की झंझट भी जो है इस बाइक के साथ नहीं रहेगी। 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, E20 कंप्लाइंट जो है ये बाइक रहने वाली है, तो कम सरदर्दी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइलेज समथिंग अराउंड मुझे लगता है 35 से 38 के बीच का एवरेज दे देगी। बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आप इस बाइक को कैसे जो हो चला रहे हैं, सो वो चीज़ है। बाकी टैंक पैड जो है लगा मिलता है। सीट्स देखोगे तो आप लोगों को स्प्लिट सीट जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। एंड इन सीट्स की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि अगर आपको एज अ फैमिली भी यूज़ करना है तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आराम से जो हो यूज़ कर सकते हो। 220F की बैजिंग एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर जो हो ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, सो ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हो सकता है कि आपको करना पड़े, बाकी चीज़ें जो हो बढ़िया है। अच्छा, डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि डायमेंशंस कैसी रहने वाली है। तो 795 mm इस बाइक की जो हो सीट हाइट है एंड 160 किलो का वेट है एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 165 mm है। मेरे को लगता है ठीक है, कोई दिक्कत जो हो वो नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आपको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए आज के टाइम में भी, तो मुझे लगता है कि 220F काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी आपको ऑफर करती है। 1,64,000 रुपीज़ में और क्या लोगे भाई, इतनी सारी चीज़ें ऑफर कर रही है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप आज के टाइम की एक ऐसी मशीन ढूंढ रहे हो कि देखो इतने बजट में आप देखोगे ना तो 160 सीसी की मशीन्स आती हैं, बट वहीं अगर किसी बंदे को ये दिमाग काम करता है कि ठीक है फीचर वीचर्स तो एक सेकेंडरी चीज़ पे रखता हूँ मैं, फर्स्ट मेरी प्राइमरी चीज़ है कि टॉर्क इंजन जो हो काफ़ी बढ़िया हो, ठीक ठाक पावर जो हो जनरेट कर दे, सो मुझे लगता है कि आप इस बाइक की तरफ जरूर जा सकते हैं। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।